डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। ये वीडियो लेक्चर जो है माइक्रो प्रोसेसर का है और हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जो 8085 का आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे उसमें 4 पॉइंट हम लोग कवर कर लिए थे। 6 टाइप में हम लोग डिवाइड किए थे, 4 टाइप कवर कर लिए थे। हमारे पास अभी 2 बच रहा है, एक इंटरप्ट कंट्रोलर, एक हमारा सीरियल इनपुट आउटपुट। ठीक है, यानी कि 2 हमारा बच रहा है, यानी कि 2 हम लोग अभी पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल में मूव करेंगे। तो बाकी जो पहले का वीडियो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, 1-2 बार देखो आप लोग, अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यानी कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटरप्ट कंट्रोलर। ठीक है, इंटरप्ट कंट्रोलर। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंटरप्ट कंट्रोलर के बारे में। तो चलिए हम लोग जो है ना इंटरप्ट कंट्रोलर शुरू करते हैं। देखो, इंटरप्ट का मतलब ही हो गया कि बाधा, मतलब कि आप जैसे कोई काम, सिंपल सोचो कि जैसे मान लो कि आप कोई काम कर रहे हो, जैसे सिंपली मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एग्जांपल देके, आपको जो पढ़ना है, ठीक है, पढ़ने बैठे, ठीक है, पढ़ने बैठे तो तक आपका कोई फ्रेंड्स आया, कोई फ्रेंड, बहुत सारे दोस्त आए, बोले कि चलो घूमने चलते हैं, आप चले गए मूवी देखने। ठीक है, मूवी देखने गए, फिर मम्मी बोली कुछ काम है, फिर आप जो है ना मूवी देख के आए, कुछ काम करे, फिर वापस आप आकर के पढ़ने बैठ जाओगे। ठीक है, क्लियर है, यही प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस होता है। लेकिन जो है कभी आप जो है, कभी आप ये सोचे हो कि हाँ सर, हम जो है बुक जो पढ़ रहे थे, उस बुक के अंदर हम कौन सा पेज पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं, उसको भी तो स्टोर करना है। बोलो, उसको स्टोर करना है कि नहीं करना है? उसके बाद ही आप जाओगे कहाँ पे, मूवी देखने। फिर ठीक है, उसके बाद फिर क्या करोगे, उसके बाद जो है आप जाओगे, जो है ना मम्मी जो काम बोले वो करोगे, फिर कंप्लीट करके वापस घर आ जाओगे, फिर बैठ के पढ़ोगे यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे आप फिर बुक के अंदर आप कोई पेज को मोड़ के या फिर अंडरलाइन करके रखे हो, यहाँ से पढ़ना शुरू कर दोगे। क्लियर है? यानी कि जैसे आप पढ़ने बैठे, आपको इंटरप्ट मिला कि सर आपको जाना है मूवी देखने, फिर आपको इंटरप्ट मिला कि फिर आपको जाना है कहाँ पे, कुछ काम करने, फिर आप वापस चले आओगे यहाँ पे। यानी कि ये तो हमारा इंटरप्ट हो गया कि आपको मतलब काम करने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन क्या कभी ऐसा सोचे हो कि फिर वापस हम आएंगे? कंप्यूटर तो ये नहीं समझता कि वापस हमको कहाँ आना है, इसीलिए क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर में वो अपने एड्रेस को स्टोर करते रहेगा। यहाँ पीसी प्रोग्राम काउंटर जो है ना क्या करेगा सर, इसके एड्रेस को स्टोर करते रहेगा, PC1 PC2 और यहाँ पे PC3। इससे क्या होगा कि आपको जो है ना कहाँ पे काम के फिर वापस आने में आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि कंप्यूटर तो कुछ और समझता नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें आगे आते हैं अपने थ्योरी के ऊपर। कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग हमारा होगा इंटरप्ट कंट्रोलर। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटरप्ट कंट्रोलर के बारे में। कुछ स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि ये होता क्या है और क्या क्या टॉपिक है इसमें पढ़ने हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल पूछेगा इसमें, तो आप लिख के आ जाओगे एग्जाम में। इंटरप्ट कंट्रोलर। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटरप्ट कंट्रोलर के बारे में। इसमें हम लोग लिखेंगे इट इज यूज टू इंटरफेस external interrupts to the 8085। ठीक है, इंटरप्ट कंट्रोलर क्या करेगा, इंटरफेस करेगा किसको सर, एक्सटर्नल इंटरप्ट 8085 को जब मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसमें, when external interrupt occur 8085 completes current complete instruction। ठीक है, उसके बाद से क्या करेगा, सेव द प्रोग्राम, कहाँ पे सेव करेगा, सेव द प्रोग्राम कंटेंट्स इन द स्टैक एंड सेंड इंटरप्ट एक्नॉलेज। सेंड, मैं सब कुछ का मीनिंग समझा रहा हूँ, वेट कर लो आप लोग। सेंड इंटरप्ट एक्नॉलेज, send interrupt acknowledge, then that particular ISR will be executed
एग्जीक्यूटेड। यानी कि सबसे पहले क्या करेगा, देखो मैं ISR का मतलब भी बताऊंगा, थोड़ा वेट कर लो, ISR का मैं मीनिंग भी बताऊंगा कि ISR क्या होता है। देखो इसमें क्या बोला है कि सर सबसे पहले क्या करेगा, 8085 एक्सटर्नल इंटरप्ट को यूज करने के लिए, इंटरफेस करने के लिए, ठीक है, क्या करेगा वो कंप्लीट करेगा, करंट इंस्ट्रक्शन क्या है उसका वो कंप्लीट करेगा। उसके बाद से जो है ना डेटा को सेव करेगा, यानी कि प्रोग्राम कंटेंट सेव करेगा स्टैक में, ठीक है। उसके बाद से इंटरप्ट एक्नॉलेज का मतलब हो गया कि वो उसको बताएगा कि जो भी इंटरप्ट उसको मिल रहा है वो उसको मिल गया है। मतलब मान लो आपको कोई बोला कि ये काम करना, तब उसको बोलोगे ना कि हाँ सर मैं जा रहा हूँ ये काम करने, तो यही हमारा सेंड इंटरप्ट एक्नॉलेज देन दैट पार्टिकुलर ISR विल बी एग्जीक्यूटेड। अब बात ये निकल के आती है कि सर ISR क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि ISR क्या होता है। ISR का मतलब होता है इंटरप्ट सर्वाइल रूटीन, ठीक है, इंटरप्ट सर्वाइल रूटीन। इसका काम क्या है, देखो मैं इसका काम लिख रहा हूँ, इट इज द प्रोग्राम to be executed when इंटरप्ट अकर्स। जो भी इंटरप्ट होगा उसका कुछ प्रोग्राम होगा, वो कौन कंप्लीट करेगा, किसके माध्यम से होगा, ISR के माध्यम से उसको कंप्लीट किया जाएगा। यानी कि इट इज़ द प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन इंटरप्ट अकर्स। क्लियर है, यानी कि इंटरप्ट कंट्रोलर हमारा यहाँ तक हो गया क्लियर कि सर इंटरप्ट कंट्रोलर होता क्या है। अब जो है ना इसमें हम लोग देखेंगे कि सर इसको हम लोग कितने टाइप में क्लासीफाइड किए हैं। देखो टोटल थ्योरेटिकल बेस्ड है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें लिखोगे कि इंटरप्ट्स आर generally classified into following types, ठीक है। किस किस टाइप में इसको हम लोग बांटे हुए हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको बांटे हुए हैं सर मास्केबल एंड नॉन मास्केबल, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल, ठीक है। मैं सबका मीनिंग बताऊंगा एक एक करके। वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड, ठीक है। सब एग्जाम में पूछा जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सेमेस्टर एग्जाम में। उसके बाद से हम लोग लिखेंगे बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, ठीक है। 3 टाइप में इसको हम लोग बांटे हैं, यानी कि हमारा जो इंटरप्ट कंट्रोलर है उसको समझ गए, ISR क्या होता है वो समझ गए, ठीक है। अब हम लोग इसको 3 पार्ट में बांटे हुए हैं। एक हमारा होता है सर मास्केबल एंड नॉन मास्केबल, वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। अब चलो इसको देखते हैं करके कि इनका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग मास्केबल एंड नॉन मास्केबल। मास्केबल एंड नॉन मास्केबल को हम लोग पढ़ते हैं कि मास्केबल एंड नॉन मास्केबल हमारा क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले स्टेटमेंट लिखो फिर मैं बता रहा हूँ। इसमें लिखोगे आप लोग इफ द इंटरप्ट इज मास्केबल, अगर जो इंटरप्ट हमारा मास्केबल कब होगा, वी कैन मास्क द इंटरप्ट, that is even through interrupts occur, CPU can neglect if it is in mask state, ठीक है। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हमारा इंटरप्ट मास्केबल कब होगा, वी कैन मास्क द इंटरप्ट दैट इज इवन थ्रू इंटरप्ट अकर, CPU कैन नेग्लेक्ट इफ इट इज इन मास्क स्टेट। यानी कि कोई इंटरप्ट अगर मिल रहा है CPU को, मान लो कि कोई इंटरप्ट मिल रहा है CPU को, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई इंटरप्ट मिल रहा है CPU को, ठीक है। यहाँ पे इंटरप्ट मिल रहा है, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड है, इंटरप्ट मिल रहा है, लेकिन वो क्या करेगा सर, इग्नोर करेगा। यानी कि हमारा ये बोलेंगे कि सर इंटरप्ट क्या कर रहा है सर, मास्किंग है। यानी कि वो इसको इग्नोर करे, अपना काम पहले करेगा, अपना काम सबसे पहले करेगा, उसके बाद जो है
उसके बाद जो है वो इंटरप्ट को कंसीडर करेगा। ठीक है, अपना काम सबसे पहले का मास्क केबल में क्या होगा, इंटरप्ट मास्किंग का मतलब होगा क्या करेगा, उसको इग्नोर करेगा। ठीक है, कुछ भी इंटरप्ट मिल रहा है 8085 को प्रोसेसर को, यानी कि वो उसको क्या करेगा, वो उसको जो है ना इग्नोर करते हुए अपना काम सबसे पहले कंप्लीट करेगा, उसके बाद उसके ऊपर वो काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा मास्क केबल का बात हो गया। नॉन मास्क केबल मतलब कि इग्नोर नहीं करे, बात हमारा सेम ही है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, अब आप लोग लिखोगे वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड, वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड के बारे में कि ये क्या होता है, वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड क्या होता है। इसमें लिखोगे इफ एड्रेस ऑफ ISR is already fixed, then it is called vectored interrupt. It is called vector interrupt. ठीक है, otherwise it is non-vectored इंटरप्ट। यानी कि ये बोल रहे हैं कि सर अगर हमारा एड्रेस फिक्स्ड रहता है ISR का, तो हम लोग बोलेंगे कि सर वो हमारा वेक्टर्ड इंटरप्ट है, वरना ये वो क्या है सर, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है। जैसे सिंपल सोचो कि आपको जो है ना, आपको जो है सिंपल यहाँ पे देखो, आप मान लो कि आप कुछ काम कर रहे हो। ठीक है, आप कुछ काम कर रहे हो। ठीक है, आपको आपके फ्रेंड्स हैं, अलग अलग फ्रेंड्स हैं, 2 3 4 फ्रेंड्स हैं, सभी बोल रहे कि चलो हम लोग एक ही जगह कहीं घूमने चलते हैं। तो क्या हो गया सर, आपका एड्रेस फिक्स्ड है, यानी कि मान लो घूमने गए किसी पार्क में, तो एड्रेस फिक्स है, सारे फ्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं, एक जगह पे ही जा रहे हैं, एड्रेस फिक्स्ड है, तो यानी कि हमारा क्या होगा सर, वेक्टर्ड होगा। अगर फ्रेंड्स आए, ठीक है, अगर फ्रेंड्स हैं सारे जो है ना अलग अलग जगह पे लेकर के जा रहे हैं, कोई बोले चलो मूवी देखने, कोई बोले चलो घूमने, कोई बोले चलो खाने, तो आप लोग बोल सकते हो कि सर ये हमारा नॉन वेक्टर्ड हो गया। ठीक है, ये हमारा बेसिक डेफिनेशन हो गया, मतलब समझने के लिए वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड को। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट हमारा जो है प्रायोरिटी के बारे में कि ये क्या होता है। इसमें लिखेंगे हम लोग इफ टू और मोर इंटरप्ट्स occur simultaneously, then interrupt with high priority will be serviced first। ठीक है, अब जो है 2 इंटरप्ट हमारा एक साथ ही आ गया। ठीक है, प्रोसेसर को, लेकिन वो किसके ऊपर सबसे पहले वर्क करेगा, वो सबसे पहले जो है ना किसको एक्नॉलेज करेगा, जिसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगा। अब देखो इसमें एग्जांपल लिख लो, ये फिक्स होता है, इसमें एग्जांपल लिख लो। जैसे हमारा इन 8085 नेस्टेड इंटरप्ट is not allowed, that is if one interrupt is being serviced during that time even high priority interrupt occurs, processor will not respond except for ट्रैप इंटरप्ट। ट्रैप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। यानी कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि सर 8085 नेस्टेड इंटरप्ट को अलाउ नहीं करता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई हमारा इंटरप्ट ऑलरेडी सर्विस्ड है
उसको एक्नॉलेज में लेकर के आइए सर्वर पे वर्क कर रहा है, तो कितना भी हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट आए प्रोसेसर उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। सिर्फ एक ही इंटरप्ट को वो हमारा कंसीडर करेगा कि इसको ट्रैप इंटरप्ट को, ट्रैप को हम लोग अभी पढ़ेंगे ट्रैप इंटरप्ट के बारे में थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल ये समझना है कि सर प्रायोरिटी में हमारा क्या होता है कि नेस्टेड इंटरप्ट को नॉट अलाउड ये हमारा करता है। इसका मतलब यही होता है कि एक अगर हमारा सर्विस में है तो दूसरा आएगा तो उसको कोई भी सुनवाई नहीं है, वो पेंडिंग में रहेगा। ठीक है, सिर्फ एक ही इंटरप्ट है जो कि अगर ऑलरेडी पहले से वर्किंग में है कोई इंटरप्ट तो उसको रोक के ट्रैप इंटरप्ट को कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया? मास्केबल, नॉन मास्केबल, वेक्टर, नॉन वेक्टर, प्रायोरिटी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। 8085 कंटेंट्स 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट ठीक है एंड 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट्स के बारे में कि हार्डवेयर इंटरप्ट्स क्या क्या है। हार्डवेयर इंटरप्ट्स आर, चलो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें ट्रैप के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग RST 7.5 के बारे में, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग RST 6.5 के बारे में, चौथा पढ़ेंगे हम लोग RST 5.5 के बारे में, पांचवा पढ़ेंगे हम लोग INTR के बारे में। ठीक है, 5 इंटरप्ट के बारे में हम लोग, 5 हार्डवेयर इंटरप्ट है उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, 5 इंटरप्ट को हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं ट्रैप से। सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रैप के बारे में, TRAP के बारे में। सर ये क्या होता है? तो इसमें लिखोगे इट इज हाईएस्ट प्रायोरिटी, it is highest priority interrupt both level and edge triggered। ठीक है, both level and edge triggered। उसके बाद से लिखोगे it is a vectored interrupt। ठीक है, वेक्टर इंटरप्ट के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद लिखोगे सर इसका जो वेक्टर एड्रेस होगा वो होता है हमारा, देखो यहाँ पे हम लोग 4.5 इसका पिन होता है, इंटू 8 करेंगे तो ये हमारा आता है 36 डेसिमल में। इसको अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इसका एड्रेस आ जाएगा 0024H, ये हेक्साडेसिमल में हो जाता है वेक्टर एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट लिस्ट में लिखेंगे कि ये सर हमारा नॉन मास्क केबल होता है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। नॉन मास्क केबल होता है, वेट करो, ये हमारा होता है नॉन मास्क केबल, नॉन मास्क केबल इंटरप्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे इट इज हाई प्रायोरिटी, किसमें रहेगा सर? सिर्फ 8085 में। इट इज हाई प्रायोरिटी ओनली नॉन मास्केबल इंटरप्ट इन 8085। फिर लिखोगे इट इज यूज्ड इन क्रिटिकल application like power failure etc। यानी कि जब पावर फेलियर होगा तब ये प्रोसेसर को क्या भेजेगा सर? एक्नॉलेज कराएगा प्रोसेसर को, जो है ना ये बोलेगा, इंटरप्ट क्रिएट करेगा कि आप जो है ना इस पे वर्क करो। ठीक है, उसके बाद से जो है ये हमारा जो है लेबल और एज दोनों ट्रिगर में काम करेगा। ठीक है, यानी कि दोनों चाहिए, ऐसा नहीं कि तुरंत पावर फेल करे तो ये इंटरप्ट पैदा कर दे, ऐसा नहीं होगा। लेबल के साथ साथ इसको, लेबल में क्या होता है
कि आपको कुछ टाइम के लिए, एज में क्या होता है तुरंत जो है ना 0 से 1 पे गए, हमारा क्या होगा कि उसको सिग्नल मिल गया कि आप वर्क करो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसमें लेबल और एज दोनों ट्रिगरिंग चाहिए इसको इंटरप्ट को काम करने के लिए। ठीक है, इसमें आप लोग लिख सकते हो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड RST 4.5। ठीक है, RST 4.5 इसको ऑल्सो ही बोला जाता है। क्लियर है, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा RST 7.5। आपको डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने आता होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो इसमें लिखोगे RST 7.5 में इट इज ए सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी, सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट, और ये हमारा एज ट्रिगर्ड होता है। यानी कि जैसे हम मिलेगा सिग्नल हमारा इस स्टेप से, ये हमारा इंटरप्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये हमारा एज ट्रिगर्ड होता है। नेक्स्ट लिखोगे इसमें इट इज ए वेक्टर्ड इंटरप्ट, इट इज ए वेक्टर्ड इंटरप्ट। उसके बाद से इसमें वेक्टर एड्रेस क्या होगा, वेक्टर एड्रेस क्या होगा सर इसका 7.5 इंटू 8 करोगे तो डेसिमल में क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 60। ये डेसिमल में आया, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे 003C हेक्साडेसिमल होगा ये। ठीक है, ये हमारा होता है मास्केबल इंटरप्ट, मास्केबल इंटरप्ट ये हमारा होता है। ये RST 7.5 तक हो गया। अब हम लोग देखेंगे RST 6.5 के बारे में कि ये क्या होता है। इसमें लिखोगे इट इज ए थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट, और ये जो होता है हमारा लेबल ट्रिगर्ड होता है। ट्रिगरिंग के बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है, लेबल ट्रिगर्ड होता है। उसके बाद से लिखोगे इट इज वेक्टर्ड इंटरप्ट होता है। इसमें कुछ नहीं, थ्योरेटिकल है, बस थोड़ा सा टेबल बना के आप 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। उसके बाद से इसमें लिखोगे इसका वेक्टर एड्रेस क्या होगा 6.5 इंटू 8 इज इक्वल टू 57। 6.5 इंटू 8 क्या होगा ये, वेट करो यहाँ पे, 6.5 इंटू 8 हमारा हो जाएगा ये, एक मिनट, 57 ही होगा, कितना होगा 52 होगा, रुको 52 होगा डेसिमल में, और 0034 होगा हेक्साडेसिमल में। क्लियर है, ये हमारा मास्केबल इंटरप्ट होता है, मास्केबल इंटरप्ट होता है। मास्केबल, नॉन मास्केबल, वेक्टर्ड, नॉन वेक्टर के बारे में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं सर RST 6.5 के बाद हमारा है RST 5.5। 5.5 के बारे में देखते हैं। इसमें लिखोगे इट इज ए फोर्थ हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट, और ये हमारा क्या होता है लेबल ट्रिगर्ड होता है। इट इज ए वेक्टर इंटरप्ट। नेक्स्ट लिखोगे इसका वेक्टर एड्रेस क्या होगा बताइए आप लोग 5.5 इंटू 8, यानी कि हमारा हो जाएगा ये 44 डेसिमल में, और हमारा 002C हो जाएगा हेक्साडेसिमल में। ठीक है, ये हमारा होता है मास्केबल इंटरप्ट। ठीक है, ये RST 5.5 के बारे में हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं INTR, जो कि हमारा लास्ट है। INTR क्या होता है सर, इसमें लिखेंगे
इट इज ए नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, इट इज ए नॉन वेक्टर इंटरप्ट, ठीक है। वेक्टर एड्रेस प्रोवाइडेड बाय इंटरप्टिंग डिवाइस, इंटरप्टिंग डिवाइस जो होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, वेक्टर एड्रेस। क्योंकि देखो सर नॉन वेक्टर का हमारा डेफिनेशन क्या है, देखो यहाँ पे इट इज एड्रेस ऑफ ISR इज ऑलरेडी फिक्स, हमारा वेक्टर होता है। नॉन वेक्टर का मतलब कि एड्रेस हमारा फिक्स नहीं रहता, इसमें एड्रेस हमारा कौन प्रोवाइड करेगा सर, जो हमारा इंटरप्ट डिवाइस होगा वो एड्रेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये हमारा होता है मास्केबल इंटरप्ट, ठीक है। फिर ये हमारा होता है जो लेबल ट्रिगर्ड होता है, ठीक है। ये हमारा लेबल ट्रिगर्ड होता है। ये इतना हमारा इंटरप्ट हो गया, क्लियर है। अब हमारा एक और टर्म है INTA, इंटरप्ट एक्नॉलेज, कंप्लीमेंट में लिखा रहता है, ठीक है। ये हमारा कोई इंटरप्ट नहीं है, इट इज नॉट एन इंटरप्ट, ठीक है। क्या करता है सर, इट इज एन एक्नॉलेजमेंट टू द इंटरप्ट, यानी कि ये सर एक्नॉलेज कराता है इंटरप्ट को कि हमने प्रोसेसर को बता दिया, और फिर प्रोसेसर से उसको बता देता है कि हाँ हमने एक्नॉलेज कर दिया, क्लियर है। तो ये हमारा INTA का मीनिंग हो गया। तो कंप्लीट हमारे इंटरप्ट का यहीं तक था कि इंटरप्ट में हमारा क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, ठीक है। अब जो है हम लोग का लास्ट बच रहा है सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मॉडल में हो जाएंगे, यानी कि आर्किटेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप लोग देखिए, वीडियो को पसंद आने पर लाइक कीजिए, रेगुलर वीडियो अपलोड होगा। और हम लोग जो है ना, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, इलेक्ट्रिकल जे, फेसबुक पेज है elect.ai.je पे, ठीक है। उसके बाद से जो है ना कंट्रोल सिस्टम में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा टाइम रिस्पॉन्स है उसके ऊपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अपलोड कर दें, ताकि आप लोग के लिए थोड़ा आसान हो जाए। और अगर आप लोग चाहोगे तो हम लोग फिर से बेसिक वाला पार्ट जो छूटा हुआ है मॉड्यूल 1 उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे किसके अंदर से, हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। माइक्रो प्रोसेसर में आर्किटेक्चर का पार्ट लगभग कंप्लीट है, क्योंकि 5 टाइप हम लोग पढ़ लिए, छठा टाइप हमारा एकदम छोटा सा डेफिनेशन है, उसको कंप्लीट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए।